अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको एक नमाजी औरत और उसके जालिम शोहर का वाक़या सुनाने वाली हूँ। नमाजी औरत को मारने वाले शोहर का क्या अंजाम हुआ, चलिए आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बनी इजराइल में एक नमाजी औरत रहा करती थी और वो औरत बहुत ज़्यादा इबादत करती थी। उस नेक परहेजगार नमाजी औरत के दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका शोहर बड़ा जालिम आदमी था। इतना जालिम, इतना सरकश, इतना नाफरमान, इतना शैतान था कि बीवी को नमाज से रोकता था। अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती थी तो वो उसको इतना मारता था कि वो बदहाल हो जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला की वो नेक महबूब नमाजी बंदी नमाज को भी किसी हालत में भी नहीं छोड़ती थी। शोहर उससे कहता था, मैं तेरा शोहर हूँ, तू मेरे आगे सजदा क्यों नहीं करती? तू ना जाने किसके सामने अपनी सर को झुकाती है, तू किसके आगे सर झुकाकर नमाज पढ़ती है। जब मैं घर आता हूँ तो मैं तुझे नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ, तू क्यों इबादत करती है? वो औरत कहती, आप मेरे साथ कुछ भी कर लें, लेकिन मैं ये नमाज पढ़ने की आदत नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरी खून में शामिल हो चुकी है और कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जान से मार डालो, मैं नमाज नहीं छोड़ सकती, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों से बचाती है। बल्कि मैं आपको भी मशवरा देती हूँ, आप मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ो। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाजियों पर परवरदिगार आलम की रहमत नाजिल होती है। तो वो शोहर कहता, तुमको नमाज पढ़ना है तो तुम पढ़ो, लेकिन मुझे मशवरे देने की कोशिश ना करो। अब वो आदमी अपनी बीवी की इस हरकत से बेजार हो चुका था कि वो किसी भी सूरत में नमाज छोड़ती ही नहीं है, यहाँ तक कि मेरी बात भी नहीं मानती। तो जालिम शोहर ने एक चाल चली और सोचा, इसको ऐसा काम देता हूँ कि पूरा दिन उस काम में इतना मशहूर हो जाएगी कि नमाज को छोड़ देगी। जब उसने अपनी बीवी के पास आकर कहा, मैं तुझे कुछ माल देता हूँ, इसमें मेरी बहुत कीमती मोती है, उनको तुम घर में महफूज रखना, उनको तुम घर में महफूज जगह पर रख दो। जब मैं तुमसे मांगूंगा तभी तुम मुझे ये देना, और हाँ ये बात याद रखना, जिस वक्त भी मैं मांगूं उसी वक्त तुम मुझे ये माल ला कर देना। बीवी ने शोहर की बात सुनकर कहा, मैं इसे किसी महफूज जगह पर रख देती हूँ, अल्लाह ताला की हिफाजत में ये महफूज रहेगा, कोई भी इसको नहीं ले सकता। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुनकर जल गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह ताला करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। उसने वो जगह देख ली जहाँ पर बीवी ने वो माल रखा था। उसके बाद जब उसकी बीवी नमाज पढ़ रही थी तो उसने फौरन वो पोटली निकाल ली। ये नमाज पढ़ रही है, इसका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। उस जालिम आदमी ने वो पोटली निकाल ली और दरिया के पास ले जाकर दरिया में पोटली को फेंक दी। उस पोटली में 2 मोती बड़े बड़े थे और बाकी उसमें पत्थर भरी हुई थी। अब क्योंकि वो अमीर आदमी था, उसके लिए 2 मोती खराब होना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वो घर आकर कहने लगा, जरा मुझे वो पोटली दे दो, मेरी मोतियों वाली, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो बीवी उस वक्त वजू कर रही थी। उसने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, पहले जाकर मेरा ये काम करो। वो औरत गई और ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ उसे वो पोटली नजर नहीं आई। अब परेशान होकर जब वो शोहर के पास आई तो कहा कि जिस जगह पर मैंने वो मोती रखी थी वो जगह पर नहीं है। तो वो चीखने लगा और चिल्लाने लगा और जोर जोर से उसको मारने लगा, तू जो ये हर वक्त नमाज पढ़ती रहती है, ना तेरी तवज्जो हार जाती है इन कामों से, तो घर के कोई काम नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता तू पूरा दिन लगा दे या पूरी रात लगा दे, मुझे तो वो पोटली और मेरे वो मोती वापस चाहिए। और कान खोल कर सुन ले कि तू मुझे नमाज पढ़ती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या बनाया है? बीवी ने कहा, जो बनाया था वो देने लगी। तो जालिम शोहर ने कहा, मुझे वो नहीं खाना है, मैं बाजार से मछली लेकर आता हूँ।
तो वो मछली पकाओगी और मैं उसे खाऊंगा। उसके बाद वो शख्स बाजार चला गया। अब अल्लाह ताला की कुदरत को देखिए, नमाज से रोक रहा था, अल्लाह की इबादत करने से मना कर रहा था। जिस दरिया में उसने वो मोती फेंके थे, उन मोतियों को अल्लाह के हुक्म से एक प्यारी सी मछली ने खा लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल में पकड़ लिया। जब वो बाजार में बिकने के लिए आई तो आप सुनिए कि क्या हुआ। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत है। वही मछली उसके शोहर ने खरीद ली और जब पकाने के लिए घर लेकर आया तो उसकी बीवी उसके आने से पहले नमाज पढ़ चुकी थी, क्योंकि वो नेक औरत नमाज नहीं छोड़ना चाहती थी। अब वो मछली लेकर जब घर आया तो बीवी को मछली पकाने का हुक्म दिया और कहा, क्या वो पोटली मिली? बीवी ने कहा, नहीं, मुझे वो पोटली अब तक नहीं मिली। ये सुनकर जालिम शोहर ने कहा, तू क्या कर रही थी इतनी देर से? अब एक काम करो, पहले मेरे लिए खाना पकाओ। ये मछली लेकर आया हूँ, इस मछली को काट, उसको पका कर मुझे खाना खिला। अब उस नेक औरत ने पकाने के लिए जब मछली का पेट चेक किया, पेट को काटा तो क्या देखती है कि वही मछली, वो पूरी पोटली जिसमें मोती थे, मोती मछली के अंदर से बरामद हुई, यानी मछली के अंदर से वो पोटली निकली। अब वो जालिम शख्स इबरत हासिल करने के बजाय और ये मानने के बजाय कि जरूर ये ताकत है जिसने मेरी इस नेक बीवी की मदद की है, ये कुछ नहीं सोचा, बल्कि जिस तंदूर में वो नेक औरत रोटियां पका रही थी उसे उस तंदूर में ये कहकर फेंक दिया, नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने मोती वाली पोटली छुपा ली थी, तूने ही ये सब कुछ किया है, तू बहुत चालाक है। अब वो अल्लाह की बंदी उस तंदूर में गिर गई तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में इल्तिजा की कि मेरे प्यारे अल्लाह, मैं हमेशा तेरी इबादत करती हूँ, इस बात का मुझे कोई गुरूर नहीं। मैं नमाज पढ़ती हूँ जबकि मेरा शोहर मुझे रोकता है नमाज पढ़ने से। आज उसी नमाज के सदक़े में ए अल्लाह मेरी लाज रख ले, ए अल्लाह मुझे इस आग से बचा ले, मुझे बचा ले। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से उसे उस तंदूर की आग फौरन ठंडी हो गई और वो नमाजी औरत नमाज की बरकत से जिंदा बच गई। दूसरी तरफ उसका शोहर जो था उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उस औरत के साथ अंदर जो मछली तैयार कर चुकी थी, उस मछली को वो मज़े से खा रहा था और सोच रहा था, अच्छा है मेरी बीवी अब तक मर गई होगी, जल गई होगी, अब मेरे सामने नमाज पढ़ते हुए नज़र नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी नेक बंदी को तो बचा लिया, लेकिन उस आदमी को सज़ा तो देनी ही थी जो मछली खा रहा था। उसका कांटा उसके हलक में जाकर फंस गया और वो कांटा ऐसा उसके हलक में फंसा, वो एक लम्हे के लिए भी सांस नहीं ले सका और वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ पर वो औरत नमाज की बरकत से अल्लाह ताला की कुदरत से बच चुकी थी। अब वो बाहर आई तो अपने शोहर को देखा, वो मरा हुआ था। उसे अफसोस हुआ कि काश ये मेरी बातों को मान लेता, काश ये मेरा इम्तिहान ना लेता तो अल्लाह ताला इस पर भी इस तरह अजाब न देता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।